नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू एनसीईआरटी द्वारा निर्मित मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 2 यानी कि लेसन नंबर 2 रेखाएं और कोण के पैराग्राफ नंबर 2.6 जिसका नेम है कोणों की तुलना। इस 2.6 पैरा के अंदर आपको आइए पता लगाएं के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम आइए पता लगाएं के अंदर दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इस 2.6 पैरा के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार कागज को मोड़िए। इस प्रकार का आपको कोई आयताकार कागज लेना है, इस कागज को आपको फोल्ड करना है, मोड़ना है। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। तो आपका जो कागज है वह इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपकी कॉपी का कोई पेज है वह इस प्रकार का पेज होता है। इस प्रकार के पेज को आप मान लेते हैं कि यहाँ से आपने इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड से अर्थ है कि इसे मोड़ दिया। घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोण को नाम दीजिए। अब आपको जहां से आपने फोल्ड किया इनको नाम देना है, ठीक है। बने कोणों को, घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए। तो कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं, पहले हम इसे यहाँ पर कागज को नाम दे देते हैं। ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी, ये 4 कोने हो गए। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर ई पॉइंट मिला और यहाँ पर आपको एफ पॉइंट मिला। अब आपको यहाँ पर जो एंगल बने इस फोल्ड के कारण वह आपके एंगल है 4। कौन कौन से कोण बने, एक कोण तो आपका यहाँ पर बन गया, जिसे हम कोण 1 नाम दे देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लियर चित्र दिया गया है। और यहाँ पर आप एंगल 2 ले लेते हैं, इसको आप यहाँ पर एंगल 3 नाम दे दीजिए। और एक कोण आपका यहाँ पर कोण नंबर 4 बन गया, ठीक है। इस प्रकार से 4 कोण आप निर्मित कर सकते हैं इस घुमाव के और इस फोल्ड के कारण। कोणों के नाम दे दिए। अब उन कोणों की तुलना कीजिए। तुलना से अर्थ है कि कौन सा कोण बड़ा है इनके अंदर, कौन से कोण छोटे हैं। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा और कौन सा कोण सबसे छोटा है। तो ये जो 4 कोण बने, सबसे पहले इनके नेम लिख देते हैं कि घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोण। कौन से कोण बने, ए ई एफ। एक तो यह वाला 1 नंबर कोण बना ए ई एफ, ठीक है। इस प्रकार का यह कोण बना। दूसरा कोण आपका यहाँ पर डी एफ ई, ठीक है, यह वाला बना। तो पहला कोण हमने यह वाला बना लिया, दूसरा यह बना लिया। तीसरा कोण आप यहां से बना सकते हैं बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ। तो यह आपका एक कोण यहां पर बन गया। एक कोण आपका सी एफ ई या फिर ई एफ सी, इस प्रकार से यह बन गया। तो ये 4 कोण आपके निर्मित हो जाते हैं, जिनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। अब इनमें से ए ई एफ आपको यहां पर दिखाना है कि 2 कोण। अब चूंकि यहां पर 2 कोण की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस प्रकार की कोई लाइन यदि 2 बराबर समानांतर रेखाओं को काटती है, देन जो कोण आमने सामने के बनेंगे वे आपके कोण बराबर होंगे। यानी कि कोण 1 और आपका कोण यहां पर 4, यह आपका इक्वल होगा। 1 और 4 आपस में बराबर होगा। 2 और 3 कोण आपस में बराबर होंगे। तो कुल मिलाकर 2 कोण छोटे और 2 कोण आपके बड़े हो जाएंगे। तो यहां पर इनमें से ए ई एफ यह वाला कोण आपका 1 नंबर वाला कोण, और सी एफ ई यह 4 नंबर वाला। तो 1 नंबर और 4 नंबर ये दोनों कोण सबसे बड़े कोण हैं। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि यहाँ पर ये 1 नंबर और 4 नंबर बड़े हैं। बड़े क्यों हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन के ऊपर यह आपका 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि एंगल बनता है तो कुल मिलाकर यह आपका बड़ा हो गया और यह वाला आपका छोटा कोण हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बड़े हैं। इसके बाद आपके 3 नंबर और 2 नंबर वाला जो कोण है, जिसे हम कह सकते हैं कि बी ई एफ और डी एफ ई, ये दोनों कोण सबसे छोटे
कोण होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपका मोस्ट आईएमपी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बड़े ही ध्यान से समझ के इसे आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों है बड़ा, आपको देखना है कोण, उसके बाद क्यों है उसका रीजन भी आपको देना है। तो ए वाला यहां पर है एंगल कोण ए ओ बी। ए चित्र आप देख पा रहे हैं, तो ए ओ बी यह वाला कोण, इसकी बात की जा रही है ए ओ बी, या कोण एक्स ओ वाई, या फिर कोण एक्स ओ वाई यह वाला कोण। तो ये दो कोणों की बात यहाँ पर की जा रही, इनके बीच तुलना के लिए कहा गया है क्वेश्चन में कि यह कोण बड़ा है या यह कोण बड़ा है। तो दिखाई स्पष्ट दे रहा है कि कोण ए ओ बी बड़ा है, ए ओ बी यह वाला कोण बड़ा है बजाय एक्स ओ वाई के। इस कोण के तुलना में आपका ए ओ बी यहाँ पर बड़ा है। क्यों बड़ा है उसका रीजन आपको लिखना है, तो ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये जो एक्स ओ वाई है, ये जो एक्स ओ वाई है, ये कोण किस कोण का हिस्सा है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। थोड़ा सा हम इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका ओ है, ये आपका सी है। तो ये जो कोण है इसमें यह वाला जो पार्ट है, इस प्रकार से एक पार्ट यहाँ पर गया हुआ है, तो ये जो पार्ट है यह पार्ट क्या है, ये इस कोण का हिस्सा है, ए ओ सी का पार्ट है आपका एक्स ओ वाई, तो इसलिए यह बड़ा है। ओके, अब सेकंड देखते हैं बी वाला। बी आपका यहां पर कह रहा है एंगल ए ओ बी, उसी एंगल की बात की जा रही है ए ओ बी, ठीक, या फिर एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, एक एंगल यह वाला और एक एंगल यह वाला, एक तो यह पूरा कोण और एक यह वाला कोण। अब बताइए कि इन दोनों में बड़ा कोण कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ए ओ बी बड़ा है किससे, एक्स ओ बी से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी वाले के आंसर में कि ए ओ बी बड़ा है एक्स ओ बी से। रीजन क्या है बड़ा होने का, क्योंकि कोण, यही बात है कि ये इसका भाग है, इसका भाग से अर्थ है कि इस कोण के अंदर ही यह कोण आपका आता है। ओके, चलिए इसके बाद आपका सी वाला यहाँ पर है एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, ये आपका एक्स ओ बी, एक तो यह वाला कोण, एक है एक्स ओ सी, एक्स ओ सी यह वाला कोण। अब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं सी वाले में, तो इसको आईएमपी मानकर थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। एक आपका एक्स ओ बी है, अब आपका एक कोण एक्स ओ सी है, क्या कोई फर्क पड़ा दोनों कोणों में? कोई फर्क नहीं दिखाई देता। आप इसकी लंबाई को, इस चाप को ना देखें, ये चाप आपका यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये बड़ा छोटा हो सकता है, उससे कोई कोण आपका बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा इस चाप की लंबाई से। आप देखेंगे कि ये किन दो भुजाओं के बीच कोण बन रहा है, तो आपका यह कोण एक तो यह वाली भुजा और एक यह वाली भुजा, इस भुजा के ऊपर आपका एक बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, भुजा तो आपकी एक ही है। आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप भुजा या तो ओ बी लिख दें या फिर ओ सी लिख दें, बात वही है। यदि आप इसे भुजा ना लिख के आप इसे लिखें किरण, तो भी बात वही है कि किरण ओ बी या किरण ओ सी। तो जो दोनों कोण बन रहे हैं वो दोनों कोण भुजा ओ सी और भुजा ओ एक्स के ऊपर ही बन रहे हैं। तो इसके लिए हम यह आंसर लिख सकते हैं कि कोण एक्स ओ बी बराबर कोण एक्स ओ सी, क्योंकि कोण एक्स ओ बी और कोण एक्स ओ सी दोनों का शीर्ष एक ही है, यहाँ दोनों का शीर्ष आपका ओ है, दोनों कोण को बनाने वाली किरणें भी एक ही है। कुल मिलाकर जो किरणें हैं आपकी, एक तो ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स एक रे, और आपके यहाँ पर ओ बी एक रे, आप इस ओ बी को ओ सी भी लिख सकते हैं, तो यह दोनों रे एक ही है, ठीक है। तो इसका यह आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह भी एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है और यदि आपने इस मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन देखने हैं, सीखने हैं, समझने हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करवाया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कोण बड़ा है? एक्स ओ बी, ये आपका एक्स, ये आपका ओ और ये आपका बी। तो एक कोण यह वाला इसकी बात की जा रही है, या फिर एक ए ओ बी, या फिर ए ओ बी, यह वाला कोण बड़ा है। अब आप बताइए कौन सा कोण बड़ा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपका एक्स ओ बी बड़ा है, क्योंकि एक्स ओ बी का ही भाग है आपका ए ओ बी। तो वही आंसर हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ओके।